Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes. Today I explain exercise 3.2 and इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपनों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी एंड 3.1 एक्सरसाइज थी उसमें अपनों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अपनों ने उसमें पता किया था कि कैसे कैसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड है एंड एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 3.1 के जैसा ही है, वही सेम आपने प्रॉब्लम रिलेटेड सिचुएशंस हैं आपके पास एंड उनमें आपने क्या करना है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को शो करना है। एंड फर्स्ट पार्ट में रीड करता हूं क्या है कि क्लास 10th पार्टिसिपेटेड 10 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक क्विज, कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट, कितने 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके एंड जिसके अंदर उसने बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज मोर देन 4। मतलब सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज, कितनी ग्रेटर देन है 4। तो मतलब सीधी सी बात ये होगी कि नंबर ऑफ, पहली बात तो अपने को पता लगा कि दोनों जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं दोनों मिला के क्विज के अंदर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। ये तो होगी कंडीशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, बॉयज से 4 ग्रेटर हैं। तो सीधी सी बात है, देखो अपने को पता लगा यहां तो थी नंबर ऑफ गर्ल्स और यहां थे बॉयज। गर्ल्स तो ऑलरेडी 4 ग्रेटर हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं जितने भी बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा हैं गर्ल्स। तो आपको पता है अगर मैं 4 इधर ऐड करूंगा तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। फिर मैंने कल भी बोला था आपको इससे लास्ट वीडियो में कि जिस तरफ कम होंगे उस तरफ ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल है बीच में, तो इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, उसने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 मोर देन है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड। अब जैसे ही आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन जाती हैं एंड उसके बाद में आपने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। इसको और भी थोड़ा सा आप सॉल्व करके लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, बाकी इतना इनफ है। तो ये दोनों आपकी इक्वेशन किस में चेंज होगी, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट होगी। एंड अब उसके बाद में कौन सी करनी है, ग्राफिकल। एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कल भी की थी अपनों ने इससे लास्ट वीडियो में, वही सिंपल फर्स्ट टाइम यूज फर्स्ट इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। किसी भी एक वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड में फिल कर दो तो ये y उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे एंड टेबल के अंदर मैंने बोला था मिनिमम 3 वैल्यूज कंपलसरी हैं, ये x और ये y। फर्स्ट टाइम आपने y पुट कर दिया, पुट y इक्वल्स टू, देखो भाई सिंपल सी बात है, ये 10 है तो आपको पता है y की वैल्यू 10 से अगर छोटी करेंगे, स्मॉलर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप 0 कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, एनीवन आपका जो भी मन करे आप कर लेना। मैंने 1 कर दी तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 10 माइनस 1 x इक्वल्स टू 9। तो मैंने y की वैल्यू 1 पुट की, x आ गया 9। सेकेंड टाइम मैंने पुट y इक्वल्स टू क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। मैंने 2 किया तो 8 आ जाता है, 3 कर दूंगा तो क्या आएगा भाई, 3 मेरे को करके बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आपको पता है कि 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये आपकी फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो जाती है। अगर लिखना चाहो तो आप यहाँ शो कर सकते हो, पुट y इक्वल्स टू 3 देन x इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7। ओके एंड बाय इक्वेशन सेकंड, अब फर्स्ट का तो काम खत्म हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 4 है। तो देखो इसको तो कोई सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सेट ही है ये। तो टेबल ड्रॉ करेंगे अपने सबसे पहले एंड टेबल के अंदर 3 वैल्यूज ड्रॉ कर लेना। मोस्टली मतलब 3 करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, करने को आप 2 करोगे तो भी हो जाएगा ग्राफ तो, बट 3 करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब ध्यान देना भी, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू पुट करूँ तो y की बनती रहेंगी। मैंने x इक्वल्स टू फर्स्ट टाइम 0 कर दिया तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 प्लस 4 y इक्वल्स टू 4। तो मैंने x के प्लेस पे 0 किया, y आ गया 4। मैंने x के प्लेस पे 1 कर दिया तो y क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 1, y कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने 1 पुट किया, क्या 1 पुट किया था, x के प्लेस पे 1 किया तो y कितना आ गया, 5।
ऐसे x के प्लेस पे अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, पुट x इक्वल्स टू कितना 2, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 + 4 y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसे आपने वैल्यूज पुट करके दो टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करनी थी। जैसे टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड उसके बाद में लास्ट अपने पास क्या बचता है, ग्राफ बनाना। ये x होता है, ये y होता है, ये ओरिजिन होता है। माइनस वाली कोई वैल्यूज मेरे पास जरूरत नहीं है तो आप माइनस वाले शो मत करना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो भी x पे हाईएस्ट वैल्यू 9 तक है तो x पे आप 9 तक शो कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इनफ है। एंड y पे देखा जाए तो हाईएस्ट 6 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 इनफ है। ओके, एंड फर्स्ट टाइम इक्वेशन फर्स्ट की टेबल की बात करें तो 9 से 1, x का 9 ये रहा, 1 इसकी डायरेक्शन में जाए तो ये रहा, ये हो गया 9 से 1। एंड उसके बाद में सेकंड है 8 से 2, तो 8 ये रहा बेटा x का और ये रहा 2, तो ये इसकी डायरेक्शन में यहाँ आ गया 8 से 2। ओके, एंड सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है मेरे पास, 7 से 3, 7 ये रहा, 3 देखें तो ये रहा, तो ये आ जाता है 7 3। तो इन तीनों पॉइंट्स को, 3 पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जैसे तीनों को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एंड उस स्ट्रेट लाइन की जो भी इक्वेशन है वो आप राइट कर दोगे। क्या थी ये, x + y इक्वल्स टू 10 की ये इक्वेशन थी, मतलब इस इक्वेशन की आपने लाइन ड्रॉ कर दी है। एंड फिर सेकंड पे बात करते हैं तो 0 4, x का आपने 0 4 किया, y का आ गया 4, x का 0 फिल किया था आपने, y का क्या आया था आपका 4 आया था। एंड जैसे ही आपने x का 1 फिल किया था, y कितना आया था 5, x1 y कितना है 5, तो इस पॉइंट को मैं इधर लिख देता हूँ, 0 4 है ये और ये आ जाएगा 1 पे 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये हो गया 1 और ये हो गया 5। ओके, एंड उसके बाद में क्या है, 2 पुट किया तो 6, जैसे 2 करते हो तो कितना आता है 6 आता है, तो ये आ जाएगा 2 पे 6। इन तीनों को भी आप ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसकी इक्वेशन राइट कर देना, क्या थी, y इक्वल्स टू x + 4 की ये लाइन थी। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो, अगर सॉल्व करके लिखो तो आप लिख देना x - y इक्वल्स टू -4। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप चाहे डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देना, चाहे इसको सॉल्व करके लिख देना। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। एंड आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। आप आराम से इसको देख सकते हो, मतलब कि जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगी ना, इनका मतलब एक इंटरसेक्ट पॉइंट जरूर आएगा। ये थोड़ा सा जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो एग्जैक्ट आपका इंटरसेक्ट पॉइंट बिल्कुल आएगा, सेटअप बिल्कुल ऐसे जाएगा। ये जब भी आप इंटरसेक्ट करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा लगभग वो आप देख लेना, यहाँ बीच में इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा एक आपको। मैं इस लाइन को थोड़ा सा सही ड्रॉ करते हैं दोबारा। तो ये पॉइंट आया था यहाँ एंड इसको ज्वाइन कर दिया था। ये पॉइंट कौन सा था, 2 से 6 था। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है इधर है 7 से 3 है। तो जो ये आपका यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा जब आप इन दोनों लाइन को ड्रॉ करोगे। तो ये देखो कोई ना कोई पॉइंट पे जाके तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। एंड जब इसको आप ग्राफ पे एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे ना तो इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा, क्या आएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट आपका कितना आएगा, 3 और 7 आएगा। आप जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, और y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 7, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो इसको एक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये बिल्कुल एक 3 7 पे इंटरसेक्ट होगा। ओके, तो इंटरसेक्ट पॉइंट इसका क्या आएगा, 3 और 7 आएगा। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए और एक स्केल लिखना मत भूलना भी। स्केल क्या होता है, 1 बॉक्स ऑन x एक्सिस, 1 बॉक्स इक्वल्स टू, क्या आपने यूनिट्स यूज की हैं, जो ये यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। ओके, इसी सेम एज y एक्सिस पे स्केल लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। आई बात समझ में। तो इस टाइप से आपने इस ग्राफ को कंप्लीट करना है। तो प्लीज आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे इसका सेकंड पार्ट।
एंड इसके बाद में क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है बेटा वो आपके होमवर्क के लिए है, आप खुद ट्राई करना, क्योंकि 3.1 में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है वेजिटेबल से रिलेटेड था, बट यहाँ आपका जो है वो पेन पेंसिल से रिलेटेड है। ठीक है, पेन और पेंसिल से रिलेटेड है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करना। अगर ना हो आपसे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उसकी अलग से वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। तो आप एक बार ट्राई करना, बहुत ही इजी सा पार्ट है। एंड इसके बाद में अपनी बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड पे, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड जो है उसमें क्या बोला है कि a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 को कंपेयर करना है। मतलब जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो ये रेशियोज गिवन है इनको कंपेयर करना है। एंड कंपेयर करने के बाद में आपने बताना है कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट्स लाइंस हैं, तो वो आपको बताना है कि कौन सी लाइंस आपके पास हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट को मैं जैसे लिखता हूं, तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, बहुत ही इजी सा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास इक्वेशन है क्या, क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एंड सेकंड जो इक्वेशन है वो मेरे पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये है। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी लीनियर इक्वेशंस की, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैंने बोला था x के साथ वाला, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूंगा तो x के साथ वाला a1 होगा, y के साथ वाला b1 होगा एंड जो कांस्टेंट है वो c1 होगा। एंड ऐसी अगर इक्वेशन सेकंड की बात करें तो ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो आपको सबसे पहले रेशियो गिवन है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं इक्वल लिख के चलूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने के बाद में मेरे को पता लगेगा कि इक्वल है या नहीं है। तो a1 की वैल्यू है 5, a2 की है 7, b1 की है -4, b2 की कितनी है 6, c1 है 8, c2 है -9। तो देखो अब इन तीनों में से कोई भी इक्वल है क्या, आपने ये वैल्यू कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी, सिर्फ ये कैंसिल हो रहा है, 2 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका रहेगा 5/7, ये आएगा -2/3 एंड ये आएगा आपका 8/-9। तो ये भी और ये भी तीनों इक्वल नहीं है। तो जो ये आपकी लाइंस है वो कौन सी लाइंस होंगी फिर, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब सिंपल सी प्रोसेस है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आपको करके बताना है। एंड कौन सी लाइन है, अगर इंटरसेक्ट है तो इंटरसेक्ट लिख दोगे, पैरेलल है तो पैरेलल लिख दोगे, कोइंसिडेंट्स है तो कोइंसिडेंट्स लिख दोगे। एंड सेकंड पार्ट को लिखता हूं मैं, सेकंड पार्ट की जो इक्वेशंस हैं वो क्या क्या है मेरे पास। सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं तो ओके राइट है ये इक्वेशंस। तो वही a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, वैल्यूज पुट करते हैं। 9/18 a1 a2 b1 b2, साइन प्लस का है तो कोई कंपल्सरी नहीं लिखना है, माइनस का हो तो साथ लिखोगे क्योंकि प्लस से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। 12/24 कैंसल, 1 2 कैंसल, 1 2 कैंसल, 1 2। तो ये देखो ये भी 1/2 हो जाता है, ये भी 1/2 हो जाता है, ये भी 1/2। तो तीनों के तीनों जब इक्वल हो जाएंगे तो कौन सी लाइंस होती थी, मतलब दोनों जो लाइन है वो क्या थी, इक्वल थी। तो उसको बोलते थे अपनी क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, जो लाइन एक के ऊपर ही दूसरी लाइन बनती है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाती है। एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट करेंगे अपने। थर्ड पार्ट में क्या है, 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y एंड प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये सिचुएशन क्या बनेगी, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2,
C1 अपॉन C2, तो A1 A2 6 अपॉन 2, B1 B2 3 अपॉन -1, C अपॉन C2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए भी, तो ये हो गया 3, यहाँ 3 अपॉन 1, ये भी 3 अपॉन 1, एंड ये कैंसिल नहीं होते हैं, तो ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये सिचुएशन क्या होगी, 50-50 वाली जो सिचुएशन होगी कि इसमें तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो तब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइन, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जिनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। आई बात समझ में? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ आपने लाइंस बतानी थी कि इंटरसेक्ट बनेंगी, पैरेलल बनेंगी या कोइंसिडेंट बनेगी। तो तीनों सिचुएशन आपको इंट्रो में मैंने पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड वापस एक क्वेश्चन आ गया तो तीनों की तीनों वापस रिपीट हो गई हैं। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। एंड इसके बाद में जैसे ही आप क्वेश्चन थर्ड रीड करोगे तो सेम वही क्वेश्चन है कि जो रेशियोज गिवन है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, इनको कंपेयर करना है एंड फाइंड करना है क्या कि जो अपने पास जो फॉलोइंग इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इनमें अपने को चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सिर्फ सिंपली चीज चेक करनी है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो मैंने 4 पार्ट्स यहाँ राइट कर रखे हैं, 5 पार्ट इसके हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अभी तक आपको A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 का यूज करना आ गया होगा। तो देखो A1 कितना है, 3 है, A2 कितना है, 2 है, B1 कितना है, +2 है, B2 कितना है, -3 है, एंड C1 कितना है। देखो भी, अगर आप इसको सेट करते हो तो थोड़ा सेट भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर करना चाहो तो आप इसको ये लिख सकते हो 3x + 2y - 5 = 0, क्योंकि ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू -5। एंड सिमिलरली C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 7 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0, तो -7। अगर नहीं भी चेंजेस करोगे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/7 आएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों को इधर शिफ्ट करो या ना करो, कोई कंपल्शन नहीं है। आप डायरेक्ट इक्वल में जो कांस्टेंट वैल्यू है उस एक को C1 दूसरी को C2 लिख सकते हो, और अगर आप इधर लाके चेंज करना चाहो तो आपकी मर्जी है। तो ये आएगा मेरे पास 3/2, एंड ये आएगा मेरे पास 2/-3, एंड ये आएगा मेरे पास 5/7। एंड मेरे को पता लगा कि तीनों के तीनों ही इक्वल नहीं है, और तीनों के तीनों जब इक्वल नहीं होंगे, मैंने 2 ही सिचुएशन बताई थी कि अगर यहाँ तो तीनों के तीनों इक्वल हों और यहाँ तीनों के तीनों इक्वल ना हो तब हमेशा कंसिस्टेंट होगा। एंड जब 50-50 वाली चॉइस आती है कि आधा इक्वल है और हाफ इक्वल नहीं है, तब इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, कंसिस्टेंट। ओके, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। एंड सिमिलरली यहाँ करते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तो क्या बनेगा 2/4 -3/-6 = 8/9। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 1/2 एंड 8/9। दिस एंड दिस इक्वल एंड दिस इज नॉट इक्वल, तो मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल हैं एंड अदर 2 फ्रैक्शन है जो इक्वल नहीं है। तो ये हो गया 50-50 वाली चॉइस होगी कि हाफ इक्वल है और हाफ इक्वल नहीं है, तो अपने लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ऐसे इसमें करेंगे, अब A1 A2 नहीं लिखूंगा, अब सीधा लिखूंगा A1 की वैल्यू कितनी है 3/2 एंड A2 की कितनी है 9 इक्वल, B1 की वैल्यू कितनी है 5/3, B2 कितना है -10, एंड इधर C1 कितना है 7 है और C2 कितना है 14 है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो 3/2 × 1/9 इक्वल 5/3, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया × 1/10। ठीक है, ये माइनस कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ काउंट होगा, ये नहीं है कि अकेले 10 के साथ काउंट होगा, इक्वल्स टू 7/14। तो देखो सिंपल सी बात है, 3 3 जा कितने होते हैं 9, 5 2 जा कितने होते हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/6 और ये भी क्या हो जाएगा एंड 1/6 हो जाएगा ये भी। तो इसके साथ भी माइनस है, चेक करते हैं रुको भी इस क्वेश्चन में, हाँ माइनस, ठीक है
ओके नो प्रॉब्लम। तो ये होगा -1/6 और ये होगा 7 बाई, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा 1 और ये आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसमें भी देखा जाए तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, मतलब तीनों के तीनों टर्म में से कोई भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है फिर, और ये 1/2 है, तो ये तो किसी हालत में इक्वल नहीं है। तो तीनों के तीनों जब इक्वल नहीं है तो वही बात आ गई, या तो इक्वल हो या ना इक्वल ना हो, तब कंसिस्टेंट होगा। तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। एंड इसी टाइप से फोर्थ पार्ट करते हैं, तो क्या बनेगा फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन? 5/-10 -3/6 11/-22। तो सिंपल सी बात है, कैंसल कैंसल कैंसल, -1/2 -1/2 -1/2, तो तीनों के तीनों इक्वल हैं, तब भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। ओके, एंड लास्ट इसका एक फिफ्थ पार्ट बचता है, तो वो भी यहीं कर देते हैं, अपने स्पेस पड़ा है। तो फिफ्थ पार्ट में देखो भी क्या है, 4/3x + 2y इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 8। ये तो है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है मेरे पास? 4x - 6y 2x + 3y इक्वल्स टू 12। तो ये सेकंड इक्वेशन है मेरे पास। फर्स्ट ये है 4/3 + 2y इक्वल्स टू 8। ओके, तो एंड इसको भी सॉल्व करना है, तो वही बात है अभी तक, मतलब इसमें वही चीज़ है सेम। क्या करेंगे? a1/a2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट तो आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं फर्स्ट पार्ट को। एंड यहाँ पे फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो ध्यान देना भी फिफ्थ पार्ट ये रहा, यहाँ से यहाँ आ गया ये। तो क्या बनेगा? a1/a2 मतलब 4/3/2 इक्वल 2/ कितना आएगा भाई? 3 इक्वल्स टू 8/ कितना आएगा? 12। तो सिंपल सी बात है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो 4/3 × 1/2 इक्वल 2/3 देन इक्वल्स टू 8/12। कैंसल आउट करते हैं 4 एंड कैंसिल करते हैं 4 से 2 और 3, तो ये आएगा 2/3, ये भी आएगा 2/3, ये भी आएगा 2/3। तो तीनों के तीनों क्या हैं? इक्वल हैं, तो ये होगा कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो प्लीज आपको वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट डाउन कीजिए, फिर करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अपने क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सेम कंसेप्ट है। क्या? तो उसने बोला कि जो फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस अपने पास गिवन है एंड इसमें चेक करना है आपने कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। बट एक कंडीशन इसने अपने को अप्लाई कर दी है कि अगर कंसिस्टेंट हो जाता है, अपने को सबसे पहले चेक करना है इक्वेशंस में कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर उसने बोला कि कंसिस्टेंट है, उसने क्वेश्चन में ये रिपीट की बात कि अगर क्वेश्चन में आपके पास कंसिस्टेंट वे आ जाता है तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। मतलब सिंपल सी बात है कि पहले चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट आता है तो फिर अपने उसको सॉल्व करेंगे किससे? ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो करते हैं फिर सॉल्व। सबसे पहले अपना कोशिश क्या है? चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है, फर्स्ट पार्ट सॉरी, तो 4 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट में देखो इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 1। तो आपको पता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए पीछे वाला क्वेश्चन करके आए हैं। तो सबसे पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो क्या आएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 5/10। कैंसल, ये हो गया 1/2 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो वे क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और उसने क्वेश्चन में बोला था कि अगर कंसिस्टेंट होए तो अपने को इन दोनों इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है? ग्राफिकली मेथड से। किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड से। तो इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना, अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तब आपने कुछ नहीं करना, फिर क्वेश्चन आपने यहीं छोड़ देना है। अगर कंसिस्टेंट आता है तभी आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो प्लीज अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है इसका। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले अपने इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे,
बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, y को उधर ले जाऊं तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई। तो मेरे पास क्या बनेगा, सबसे पहले टेबल बनाते हैं एक, क्यों ग्राफ बनाने के लिए टेबल की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो फर्स्ट टाइम y की वैल्यू पुट करता हूं, क्या y इक्वल्स टू मैंने 0 पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। फिर मैंने y इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर मैंने y इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी डायरेक्ट, 0 पुट किया 5, 1 पुट किया 4, 2 पुट किया तो 3। तो y के प्लेस पे 1 0 1 2 3 एंड x की वैल्यू 0 पे आती है 5, 1 पे आती है 4, 2 पे आती है 3। तो फर्स्ट टेबल अपनी रेडी है। एंड बाय इक्वेशन सेकंड, एंड सेकंड इक्वेशन देखा जाए तो क्या है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो देखो 2 सभी में से क्या आता है, कॉमन आता है, तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 कैंसल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अरे ये तो अपने को देखने से पता लग रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही बन गया। फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही बन गया तो मतलब x इक्वल्स टू क्या बनेगा 5 माइनस वाई बनेगा। तो ये तो बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही वैल्यू आएगी, सारी सेम टू सेम। तो वही वैल्यूज वापस नोट डाउन कर दो। पता लग गया कि अगर दोनों इक्वेशन सेम हैं तो अपने को पता है कि दोनों जो लाइन है वो एक लाइन के जस्ट ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो क्या आ जाएगा 5 0 4 1 3 2। तो यही सेम वैल्यूज वापस रिपीट कर देंगे एंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के अंदर क्या आएगा, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 तक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। ये x एक्सिस 1 2 3 4 5। जब आप इनको ग्राफ पे बनाओगे तो भाई ध्यान से बनाना, मेजरमेंट पूरा। ये तो मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको कैसे बनाना है। तो 0 ये रहा सेंटर में। तो सबसे पहले फर्स्ट टेबल को देखते हैं, 5x पे है y पे 0 है, तो ये पॉइंट यहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि x पे 5 है y पे 0 है, तो x वाली लाइन पे y की वैल्यू तो होती नहीं है, तो मतलब वो 0 है वह। फिर x पे 4 है y पे 1, तो एग्जैक्ट यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, y पे x पे 4 y पे 1। फिर x पे 3 y पे 2, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, x पे 3 y पे 2। एंड अगर मैं दूसरी इक्वेशन की टेबल को भी यूज करूंगा तो सेम यही पॉइंट आएंगे। तो मतलब दोनों पॉइंट से क्या बनेगी, एक ही लाइन बनेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन पास होगी। तो मतलब यहाँ जो लाइंस हैं वो क्या बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन से बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन। और इस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये दोनों इक्वेशन से एक ही लाइन बनेगी, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे अपने इसके नेक्स्ट पार्ट्स। एंड अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1। तो फर्स्ट वर्क अपना क्या है, सबसे पहले चेक करेंगे इसको कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया -1 -3 एंड ये हो गया 8/16। ये 1/3 रहेगा, ये कैंसल, ये भी 1/3 आएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब ये हो गया 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ सिर्फ किस में बनाना है, कंसिस्टेंट में बनाना है, इनकंसिस्टेंट में नहीं बनाना। तो फिर अपने थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। तो थर्ड में अगर आप चेक करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन के अंदर चेक करें सबसे पहले तो क्या बनेगा, 2/4 बनेगा इक्वल्स टू प्लस का 1/-2 बनेगा, -6/-4 बनेगा। माइनस से माइनस कैंसल, ओके। तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो क्या बनेगा मेरे पास 1/2 इक्वल 1/-2 या -1/2 इक्वल 3/2। तो बताओ भाई ये तीनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। तो ये होगा फिर कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होगा तो फिर अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। तो ग्राफिकल
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी अभी, तो वही सेम फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं अपने बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो आप किसी भी वेरिएबल को उधर ले जाओ, देखो सिंपल है, यहाँ y सिंगल है तो अगर मैं y को इधर रख लूँ, बाकी सब वेरिएबल को, बाकी टर्म्स को, रिमेनिंग टर्म्स को उधर शिफ्ट करूँ तो ईजी हो जाएगा। तो 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो सिंपली अपने पास वैल्यूज क्या क्या आएंगी देखो भी। अब ध्यान देना भी, डायरेक्ट वैल्यूज मतलब पुट करनी है आपने और आंसर बताने हैं। x के प्लेस पे 0 फिल कर दिया, क्या कर दिया 0। जैसे ही x के प्लेस पे 0 करोगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, एंड 2 इंटू 0 करने पर 0 होता है, 6 माइनस 0 6 होता है। तो x के प्लेस पे 0 किया, y आ गया 6। फिर आपने x के प्लेस पे 1 कर दिया तो y कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 1 जा 2, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 4। फिर आपने 1 पुट किया किसके प्लेस पे x के प्लेस पे, y कितना आ गया 4। x के प्लेस पे 2 कर दोगे, x के प्लेस पे कर दिया 2, y कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 2 जा 4, y इक्वल्स टू भी 2 आ जाएगा, 2 करने पे 2 आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का टेबल रेडी है। तो बाय इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन देखिए तो क्या है मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ये रही क्या 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसमें से कॉमन आ रहा है, अगर आप देख रहे हो क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आता है। तो 2 कॉमन, ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एंड 2 जैसे ही उधर 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 के डिवाइड में किसी को भी ले जाओ वो 0 ही रह जाता है। तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ध्यान देना भी, सिंपल सी वैल्यू रख लें अपने। अगर मैं y को उधर शिफ्ट कर दूं, देखो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, देखो ये जरूरी नहीं है कि आप कैसे भी करो, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कैसे भी आपको जैसे भी सेटअप लगता है। तो ये y उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई, क्योंकि y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तब देखो x की वैल्यूज आप फिल करते जाओगे, y की अपने आप आपके पास आती रहेंगी। तो सबसे पहले आपने टेबल बनाई। अब टेबल बनाओगे जब आप 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो अब जैसे आप 0, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2 से बड़ी वैल्यू पुट करना, क्यों, क्योंकि 2 में से ये माइनस होगा, तो अगर आप 2 से छोटी वैल्यूज पुट करोगे तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा। अब जैसे आप 2 मान लो कि 2 पुट कर दें या 1 पुट कर दो, क्या किया मैंने x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, 0 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे ही आपने x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 मतलब 0। x पे 1 किया, y आ गया 0। फिर आपने 2 कर दिया, x इक्वल्स टू 2 कर दिया तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 2, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2, y इक्वल्स टू 2। आपने फिर क्या पुट किया, x के प्लेस पे 2 किया और y भी कितना आ गया 2। फिर आपने 3 कर दिया, x के प्लेस पे कितना कर दिया 3, तो y कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 मतलब 4। जैसे ही आपने x के प्लेस पे 3 किया तो y आ गया 4। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट होगी। 1 पुट किया आपने 0 आ गया, 2 पुट किया 2 आ गया, 3 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा। अब आपने क्या बनाना है इसका ग्राफ। जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये x होता है, ये y होता है, एंड x पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 3 तक ही है, तो 1 2 ये 3 आप स्केल से ड्रॉ करोगे, आपके पास ग्राफ है, आपको पता है ग्राफ कैसा होता है। एंड y पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देना फर्स्ट पे बात करें 0 6, x पे 0 है y पे 6 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर है 1 4, x पे 1 और y पे 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ, x पे 1 और y पे 4, x पे 0 और y पे 6। फिर 2 2 2 ये रहा, इधर से 2 देखें तो ये रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ 2 2। एंड फिर सेकंड की बात करें, इनको जोड़ दो, इन सभी को क्या करना है ज्वाइन करना है, जिससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उस पर इसकी इक्वेशंस राइट कर देना। कौन सी इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 की इक्वेशन की जो लाइन ड्रॉ की है अपनों ने। एंड इसके बाद में जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, ये वाली है जो अपनों ने यहाँ से सॉल्व की थी। तो इसका अपने पास टेबल क्या है 1 0, x का 1 और y का 0, तो यहीं आ जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा कौन सा 1 0। एंड सेकंड क्या है 2 2 जो ऑलरेडी बना ही हुआ है। एंड 3 4, 3 ये रहा, अगर 4 देखें तो ये रहा,
तो ये आ जाएगा 3 4 एंड इन तीनों को भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो इस पे इक्वेशन राइट कर दोगे 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 की ये लाइन आपने ड्रॉ की है। स्केल आप लिखोगे, स्केल लिखना मत बोलना भी किसी भी क्वेश्चन में। ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ कोई अपने पास यूनिट नहीं है तो अपने लिख देंगे 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 का डिफरेंस लिया अपने 1 यूनिट। ऑन वाई एक्सिस तो 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक है। एंड उसके बाद में आपने क्या करना है, आप देखो ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है कि एक इंटरसेक्ट पॉइंट है जिसपे दोनों लाइनें क्या करती हैं, कट करती हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। अब इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है आपका 2 2, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। अब देखो आपको पता लगता है, अगर आपने यहां से देखा था जब इसको सॉल्व किया था, ये रहा, तो आप देखो तीनों कंडीशन इक्वल नहीं है, तो तीनों जब इक्वल नहीं होती तो इंटरसेक्ट लाइन होती है ना। और ग्राफ से भी आपको क्या मिला, इंटरसेक्ट लाइन, मतलब ये जो दोनों सिचुएशन है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका जो लास्ट पार्ट बचा है, एक फोर्थ पार्ट, वो करेंगे अपने। इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, तो देखो मैंने यहाँ राइट किया है, तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, 2/4 बनेगा, a1/a2, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है, c2 ये है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखो भी इसको कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे ही इक्वल आ रहा है और ये इधर कैंसिल होता ही नहीं है। तो 2/5 अगर कर भी दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल 2/5। तो ये अपने को दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल नहीं है, बट ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 50-50 वाली सिचुएशन होगी कि हाफ पार्ट इक्वल एंड हाफ पार्ट अनइक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन को अपने क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इनकंसिस्टेंट होगा तो अपने को ग्राफ वहां नहीं बनाना, सिर्फ ग्राफ किस सिचुएशन में बनाना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंसिस्टेंट होगा तभी बनाना है। ओके, तो आज का जो ये वीडियो था इसमें अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट टू 4, एंड जो भी 1-2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं तो प्लीज आप उसको कंप्लीट करना एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को प्रोवाइड कीजिए कि जिससे हर बच्चा बेनिफिट ले पाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे जो रेड कलर का है उसको प्रेस करना मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारी डेली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे।